चैनल भक्ति का राज में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आपको पंत श्री हुजूर गृंद मुनि नाम साहब के प्रयागराज कुंभ में 9 फरवरी 1989 को जो प्रवचन दिए थे उसका कुछ अंश आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पंत श्री गृंद मुनि नाम साहब कहते हैं कि उपस्थित सज्जनों एवं महिलाओं, एक बार एक नदी अपने उद्गम स्थल से चली। उसके मन में सागर से मिलने को बड़ी प्यास थी, बड़ी आस थी। नदी पहाड़ों और मैदानों को पार करते हुए दौड़ती चली जा रही थी। अचानक उसे रेगिस्तान मिल गया। उसकी जीवन धारा, उसके जल का प्रवाह रेतों में विलीन होने लगा। नदी ने देखा कि आज तो मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, मेरी हर बूंद इसमें समा रही है, तो उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ी बेचैनी हुई। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि अरे तू जरा अपनी आँख ऊपर करके तो देख, जरा करके तो देख। जिस प्रकार हवा रेगिस्तान को पार कर रही है, उसी प्रकार तू भी भाप बनकर रेगिस्तान को पार कर ले। नदी ने कहा, जब मैं भाप बन जाऊंगी तब तो मेरा जो नाम है, रूप है, वह तो खो जाएगा। फिर मैं अपने आप को कैसे पहचान पाऊंगी कि मैं वही नदी हूँ। आकाशवाणी में कहा गया, अरे अनेक बार सृष्टि की रचना हुई, उसका विलय हुआ और इन सारी बातों का साक्षी मैं हूँ। तुझे आज तक नाम और रूप खोने का अनुभव नहीं है, इसलिए तेरे मन में डर हो रहा है। एक बार तू अपना नाम और रूप खोकर तो देख। कहते हैं नदी अपना नाम और रूप खोकर भाप बनकर हवा के साथ मिल गई और रेगिस्तान को पार कर गई। पार करके समुद्र तट पर बरस पड़ी और सागर में मिल गई। दोनों दशाओं में, दोनों बातों में नदी खोती ही है। नदी जब रेगिस्तान में खोती है तो उसकी बूंद बूंद खो जाती है, उसकी पूरी जीवन धारा रेतों में खो जाती है, वह बचती नहीं है। और वही नदी जब सागर में मिलती है तो भी खो जाती है, वहाँ भी नदी बचती नहीं है। किंतु दोनों के खोने में ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। एक में बेचैनी होती है और उपलब्धि कुछ भी नहीं होती है, मिलता कुछ भी नहीं है। किंतु नदी जब सागर में खोती है तब भी उसका नाम और रूप बचता नहीं। वहाँ भी सब कुछ खोता है, किंतु ये खोना नहीं है, एक पाना है, ये उपलब्धि है। नदी अपना नाम और रूप खोकर एक विशाल समुद्रवत हो जाती है। एक बीज को जब हम पत्थर में फेंकते हैं तो वह नष्ट हो जाता है, बचता नहीं। और उसी बीज को जब हम ज़मीन में बो देते हैं, लगा देते हैं, तो भी बीज बचता नहीं, तब भी नष्ट होता है। लेकिन उस नष्ट होने में ज़मीन आसमान का अंतर है। पत्थर में फेंकने से तो कुछ भी उपलब्धि नहीं है, किंतु ज़मीन में लगा देने से उसका वृक्ष तैयार होगा, फल तैयार होंगे और इस प्रकार से अनेक बीज तैयार। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। जब हम संसार में रहते हैं तब भी इस संसार में हमारा जीवन खोता है, बचता नहीं। हमारा सब कुछ लूटता है और जब हम परमात्मा को पाते हैं, उपलब्ध करते हैं, तब भी हम खोते हैं, तब भी बचते नहीं हैं। किंतु दोनों के खोने में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम संसार में खोते हैं तब केवल एक पीड़ा है, दर्द है, एक बेचैनी है और उपलब्धि कुछ भी नहीं। परमात्मा में जब हम खोते हैं तब बड़ी उपलब्धि है। ना वहाँ बेचैनी है, ना वहाँ पीड़ा है, ना दर्द है। खोता है हमारा छोटा सा अस्तित्व, छोटी सी सीमा, और हम विशाल बन जाते हैं। तो संसार में आकर हमें संसार में खोना है या परमात्मा में खोना है, इसकी समझदारी तो हम में होनी चाहिए। जिस ओर बढ़ना है उस ओर हम अपना कदम बढ़ाना चाहिए। इसी बात को सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु का एक अच्छा सा पद है। साहब कहते हैं, जब मैं भूला रे भाई, मेरे सद्गुरु जुगती लखाई। जब मैं भूल गया तब मेरे सद्गुरु ने युक्ति लखाई, रास्ता बतलाया। सद्गुरु कबीर तो स्वयं सद्गुरु थे। उनका सद्गुरु कौन हो सकता है? उनका सद्गुरु रामानंद को मत समझ लेना आप। रामानंद से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। उनका सद्गुरु हो सकता है सत्य पुरुष। उनका सद्गुरु हो सकता है उनकी अंतर चेतना, उनकी अंतरात्मा। तो जब सद्गुरु कहते हैं कि मैं यहाँ आया और मैं स्वयं भूल गया, तब मेरे सद्गुरु ने राह बतलाई।
पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिला दीपक दिन्हा हाथ। कबीर साहब कहते हैं कि मैं संसार में आकर लोक और वेद के पीछे चलने लगा। हालांकि वे चले नहीं थे, वो कट्टर विरोधी थे उनके। ठीक इसके विपरीत उन्होंने राह अपनाई थी, लेकिन समझाने के लिए, बतलाने के लिए उनका कहना है कि लोक और वेद के मार्ग में मैं चल पड़ा। जब चल पड़ा तो आगे से सदगुरु मिले, और सदगुरु ने किया क्या? सदगुरु ने कुछ नहीं किया। सदगुरु ने केवल मेरे हाथ में एक जलता हुआ दीपक दे दिया। उससे मेरा जीवन भर का रास्ता सुलभ हो गया। सदगुरु देते क्या हैं? सदगुरु का काम ही यही है कि जलता हुआ एक दीपक दे देना, उससे तुम अपने जीवन को प्रकाशित कर दो। सदगुरु ऐसे स्टेज पर बैठकर घंटों भाषण नहीं दिया करते। सदगुरु बकवास नहीं किया करते। सदगुरु शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया करते। सदगुरु तो एक अनुभव का दीपक, ज्ञान का दीपक हाथ में रख देते हैं, जिससे जीव को प्रकाश मिल जाए, जीव का कल्याण हो जाए। आगे कहते हैं, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीरथ का नहाना, सगरी दुनिया भई सायानी, एक मैं ही बौराना। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, ये जितने भी कर्मकांड हैं, आचार विचार हैं, इन सबों का मैंने त्याग कर दिया। और जब मैंने सभी चीज़ों का त्याग कर दिया तो ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया के लोग जो क्रिया कांडों को करते हैं वो बड़े सज्जन लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, और जो उनका विरोध करता है, उनके विपरीत दिशा में चलता है, वह पागल है। असली में बात साहब कबीर ने ठीक उल्टी कही। कबीर बौराए नहीं थे। कबीर तो सुजानों के सुजान थे, संतों के महासंत थे। सच तो ये है कि दुनिया की जो रीति होती है, दुनिया जो राह बतलाती है, उस पर चलना बहुत आसान होता है। लोगों ने तय किया कि गंगा में नहाओ, ये बहुत आसान हो गया। हजारों लाखों करोड़ों लोग स्नान करते हैं और इस स्नान में कुछ रखा नहीं है। किंतु इसी का विरोध किया जाए तो दुनिया ने बताया, उस मार्ग से अलग हटकर दुनिया की आंखों में उंगली डालकर ये समझाया जाए कि तुम जो कहते हो, तुम जिस राह पर चलते हो वो बिल्कुल गलत है। तुम्हारी राह पर चलकर कोई परमात्मा से मिल गया, ऐसा नहीं है। तुम्हारी राह पर चलकर लोग आज तक भटकते रहे हैं और भटकते रहेंगे। इसीलिए साहिब कबीर ने उन बातों का विरोध किया जिससे जीवन के उत्कर्ष से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा। जितने क्रियाकांड हैं, आचार विचार हैं, उन सबको छोड़ा। और जब छोड़ा तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं बड़ा पागल हूँ और दुनिया बड़ी सयानी है। ऐसा नहीं है। कबीर सबसे बड़े सयानी हैं। दुनिया के लोग पागल हैं जो अनजाने रास्तों पर चलते रहते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं, ना मैं जानूँ सेवा बंदगी, ना मैं पुष्प चढ़ाई, ना मैं मूर्ति धरी सिंहासन, ना मैं घंट बजाई। ना मैं जानूँ सेवा बंदगी, मैं तो सेवा बंदगी जानता नहीं। ऐसा लगता है कि सदगुरु बड़ी अजीब सी बात कह जाते हैं। हम सभी धर्मगुरु लोग कहते हैं कि भाई सेवा करो, संतों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, जो अतिथि आए उनकी सेवा करो। और कबीर ठीक इनके विपरीत कहते हैं कि मैं तो अपने जीवन में सेवा बंदगी जानता ही नहीं। आज तक मैंने किसी की सेवा बंदगी की ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि साहब कबीर ने बड़ी अटपटी बात कही, लेकिन अटपटी बात है नहीं, बड़ी सार्थक बात है। सेवा आप किसकी करते हैं? सेवा आप उसी की करते हैं जिसको आप अपने जीवन से दूर समझते हैं। संतों की सेवा करते हैं तो संत आपसे दूर होते हैं, आपके जीवन से दूर होते हैं, तभी तो आप संतों की सेवा करते हैं। गुरु आपके जीवन से दूर होते हैं तो गुरु की सेवा करते हैं। जो आपसे दूर होते हैं, सेवा के लिए द्वैत का होना आवश्यक है, दो का होना आवश्यक है, एक सेवा करने वाला और एक दूसरा जिसकी सेवा की जाए वो। अब परमात्मा की भी सेवा करेंगे तो दो का भाव आएगा ही, एक आप होंगे, दूसरा परमात्मा होगा। सदगुरु कहते हैं कि मैं तो परमात्मा को अपने से अलग, अपने से दूजा, अपने से पृथक तो जाना ही नहीं। समझो कि मैंने देखा ही नहीं, तो फिर सेवा और बंदगी किसकी की जाए? यदि मुझसे अलग होते परमात्मा तो मैं उनकी सेवा करता, बंदगी करता, पूजा करता, अर्चना करता। लेकिन मैं तो अपने जीवन में परमात्मा को अलग देखा ही नहीं, पाया ही नहीं, समझा ही नहीं। परमात्मा तो मेरे रोम रोम में, मेरे घट घट में, मेरे अंग अंग में समाये हुए हैं।
तो फिर ये पूजा ये अर्चना कैसी। मेरा मन सुमरे राम को या मन राम ही आही, जब मन राम ही होए रहा तो शीस नवाओं का ही। उनके जीवन में कोई भेद था नहीं, सब घट मेरा साइयाँ सोनी सेज ना कोय, बलिहारी वाघट की जाघट बरगट होए। सब घट में है परमात्मा, मुझ में, आप में, अणु में, परमाणु में, इसलिए सेवा बंदगी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा सब जगह रम रहे हैं। इसलिए कबीर कभी किसी मंदिर और मस्जिद में जाकर घुटने नहीं टेके। कबीर जैसे सर्वमुखी संपन्न महापुरुष कभी मंदिर और मस्जिद का कायल नहीं हो सकता। और सच तो यही है कि हम परमात्मा को पाने के लिए जितना मंदिर और मस्जिद में जाते हैं, परमात्मा से हम उतने ही अधिक दूर होते चले जाते हैं। मंदिर और मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा परमात्मा को पाने का कोई मार्ग नहीं है। मार्ग तो है अपने जीवन की गहराई में उतरना, अपने जीवन की गहराई में डूबना, तभी परमात्मा मिलते हैं। इसलिए साहब कबीर ने परमात्मा की खोज की बात कही है, कहीं जाकर भटकने की बात नहीं कही। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बापूरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। परमात्मा को जिन्होंने ढूंढा उन्होंने ही पाया, और जो ढूंढने से वंचित रह गए वह तो परमात्मा से दूर ही रह गए। इसलिए कबीर कभी मंदिर और मस्जिद में नहीं गए। मैं इसी तरह के सदगुरु कबीर साहब के वचनों और उनके गुणानुवाद से संबंधित वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। इसलिए मेरा आपसे सभी ने आग्रह है कि मेरा इस चैनल भक्ति का राज को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी साहेब।